नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीचीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जावरा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने सोमवार को ग्राम हसन पालिया हल्द्वानी आकतवासा सोहनगढ़ क्षेत्र में जनसंपर्क व प्रचार किया। इस दौरान आकतवासा में कार्यकर्ताओं ने इन्हें केलों तोला और भव्य स्वागत कर जीत का विश्वास दिलाया। डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने अपने संबोधन में विभिन्न विकास योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देकर भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया वो इस बार ऐतिहासिक जीत दिलवाएं। उन्होंने जावरा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों, लाडली लक्ष्मी बहन व अन्य योजनाओं की जानकारी दी एवं डॉक्टर राजेंद्र पांडे के साथ अनेक भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं करता हूं और ये सब जन जन इस बात को महसूस करता है और यही एक कारण होता है कि हमें विश्वास मिलता है, हम पर विश्वास किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उन्नत करना, प्रगति को ले जाना, उसे सक्षम करना, सशक्त करने वाली रही है और समर्पित भाव के साथ में हम काम करते हैं, इसलिए सभी स्वीकार करते हैं। तो ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं या जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बार-बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के दुख दर्द में नहीं जाते हैं और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये क्या है, मतलब आखिर इतना सब जनसंपर्क हम भी देख रहे हैं। आजकल कांग्रेस मुझे लगता है कि पूरे देश भर के साथ में जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी झूठ बोलने का ठेका या तो ले चुकी है या ठेका किसी को दे चुकी है। झूठ बोल बोल करके उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया और यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए वो कुछ भी कह दे, मैं उसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। उनका ये भी कहना है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, कि जब कोई 2 ट्राली मुरम के लिए कई हर जगह संबोधन में ये बात चल रही है उनकी। उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है कि क्या कहें, क्या बोले। अरे कोई ये मोहरम मुद्दा होता है क्या? ये बड़े कार्य दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? फ्लाईओवर ब्रिज से लेकर के छोटे बड़े ब्रिज बन जाना, सिविल हॉस्पिटल, महिला मतलब चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता आके जावरा में ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनके अधिकारी नहीं सुनते। ये क्या बात होती है? अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। जन सुनवाई भी होती है एसडीएम कार्यालय पे, जन सुनवाई होती है विभिन्न विभागों में, जन सुनवाई मेरे स्वयं के कार्यालय पे होती है। ये प्रतिदिन का काम है, लगातार नित्य निरंतर किए जाने वाला कार्य है। हो सकता है किसी कार्य में कोई अवैधानिक स्थिति हो, नियम विरुद्ध स्थिति हो, वो बात अलग है, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं का कैसा सहयोग मिल रहा है? क्योंकि एक शुरुआत में लगा था कि भाई कार्यकर्ता जो है संतुष्ट नहीं है या उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसी बात भी रखी थी भाजपा के ही नेता ने। मेरे ख्याल से आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। मेरे कार्यालय पे जो जो कार्यकर्ता आए हैं या मेरा जिन जिन गाँव में जाना आना होता है, होता रहता है, वे स्वयं अभिव्यक्त करें कि राजू भैया का व्यवहार कैसा है, राजू भैया का आचरण कैसा है, राजू भैया किस ढंग से मान सम्मान देते हैं, वे स्वयं आकर के कह सकते हैं। मैं स्वीकार करूँगा अगर कोई गलती है। मैंने कहा ना, ये कोई राजनीतिक मुद्दे हैं क्या? ये क्या कोई विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं क्या? ये क्या विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बात है क्या? हमने पूरे क्षेत्र भर में विकास किया और जैसा मैंने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, ये चाहती है आम जनता। ये सामान्य बातों से भटका देना, ये क्या बात होती है? ये तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी ताकत के साथ में कि जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में ये लोग नदारद थे, ये लोग गायब थे। उन्हें आए तो अभी साल 2 साल हुए हैं, उम्मीदवार को साल 2 साल हुए हैं। मेरा पूरा जीवन बीत गया है इस क्षेत्र की सेवा करते करते और पहले कोरोना काल में माननखेड़ा टोल हो, हुसैन टेकरी हो या फिर इकबालगंज राजेश जी का स्कूल हो या फिर जेठाना हो, हमने वहाँ पर भोजन भंडारे चलाए और मैंने मेरे निवास पर और एक किराने की दुकान पर 15-15 दिन का पूरा उनका मसाले से लेकर तेल, घी, शक्कर से लेकर के साबुन से लेकर के जो घर परिवार में हमारे रसोई घर में ज़रूरत होती है, वे थैलियाँ मैंने हज़ारों के रूप में बाँटने का काम किया है। नगद भी हमने दूध के लिए उन्हें चाय, शक्कर, दूध के लिए अलग से राशि दी है और हमने वो पहला कोरोना काल इस ढंग से संभाला कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का जन-जन इस बात को जानता है। तब मैं पूरे 24 घंटे में से 16-16 घंटे घूमा करता था। हर गाँव पर जो चौकियाँ लगी थी कि एक गाँव से दूसरे गाँव में कोई ना आए, वहाँ पर जाकर के मैंने निरीक्षण किया, उनके साथ बैठ कर के उनकी हिम्मत बढ़ाई और पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां पर मैं उस कोरोना काल में नहीं गया। और दूसरे में जब यमराज खुद उतर करके आ गए थे, यमराज खुद उतर के आ गए थे, गांव-गांव में मृत्यु हो रही थी,
चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तब राजेंद्र पांडे ने सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था हाथ में संभाली थी, तब अलग से एक शिविर लगाने की राजेंद्र पांडे ने बात की थी। अधिकारी की बात करते हैं, उस काल को याद करें जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाया करता था, और मेडिकल कॉलेज में जा करके मैंने वहाँ निरीक्षण करना शुरू किया, देखभाल करना शुरू की, वार्ड के भीतर जा करके, आईसीयू में जा करके, जहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वहाँ मैं घंटों अपने मरीजों के, अपने भाई बहनों के साथ खड़ा रहता था। उनको अगर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है, बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, अगर स्लाइन लगाना है, अगर ऑक्सीजन का मास्क लगाना है, तो वो तक लगाने का, करने का, उठाने बैठने का काम आपके भाई ने किया है। और जब वहाँ पर कमियां दिखाई दी, मैंने वहाँ के डीन को फटकार लगाई और 24 घंटे में उसको यहाँ से रतलाम जिले से नदारद किया था। तो जब कलेक्टर ने हमें कहा था कि मैं नर्स की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो मैंने कहा मिस्टर चुप रहिए, आप बोलेंगे नहीं, आप बदतमीज, आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि जब मृत्यु हो रही है और आप कमी बता रहे हैं, किसी स्थिति में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसको फटकार करके मैंने 24 घंटे में कलेक्टर को बदलवा करके यहाँ पर जावरा में मैंने एक अलग से शिविर प्रारंभ किया था। रतलाम जिले में जब 60 बेड चलते थे ऑक्सीजन के 60 बेड चलते थे, जावरा में 120 बेड हमने ऑक्सीजन के चलाए, एक की बजाय 2-2 ऑक्सीजन प्लांट कर दिए हमने। कौन तो कहता है कि लापरवाही, किस तरह की लापरवाही? कलेक्टर तक को आपने जो है ट्रांसफर करवा दिया था, वो काम नहीं हुआ ट्रांसफर था। नहीं, फटकारा भी सही, बहुत ताकत के साथ फटकारा था मैंने। और फटकार के जब जरूरी होता है, काम की गंभीरता होती है, तो अधिकारी को फटकारा जाता है। रोजमर्रा के काम में वो भी किसी परिवार का सम्मानित व्यक्ति होकर के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी जनसेवा का कार्य कर रहा है, सबको मान सम्मान भी देना आवश्यक होता है। ये गुंडागर्दी से सेवा कार्य नहीं होते। अभी ये गुंडागर्दी वाला भी काफी चल रहा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि हम गुंडे नहीं है, हम गुंडे नहीं है। अब उसका प्रमाण तो कोई भी जाकर के एसपी कार्यालय पे जाकर देख सकता है, कलेक्टर कार्यालय में जाकर देख सकता है, कोर्ट में जाकर के देख सकता है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसी छवि उनकी बनी हुई है, अपनी छवि के बारे में वो जवाब दे जनता को। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, कौन उम्मीदवार किस तरह का है। और जनता अब सजग है, जनता अब सावधान है, जनता अब सतर्क है कि ऐसी गंदी सोच रखने वाले, गंदी विचारधारा के, अन्य प्रकार से आरोपित करने वाले, खुद आरोपित लोग एक स्वच्छ छवि के आदमी पर आरोप लगाने की हिम्मत करे, आम जनता इसका कड़ा जवाब देगी। ये मैं 17 नवंबर को देखने वाला हूँ। निश्चित